ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। आज आपके सामने संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण में से 28वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूरत गुजरात शाहजानंद सोसाइटी से यादगिरी महाराज। श्राद्ध कर्म का वर्णन। मदालसा बोली बेटा के साथ, बेटा, गृहस्थ के कर्म 3 प्रकार के हैं। नित्य नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक। इनका वर्णन सुनो। प्रज्ञा संबंधी कर्म जिसका अभी वर्णन किया है, नित्य कहलाता है। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्म को नैमित्तिक कहते हैं। पर्व के अवसर पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं, उन्हें विद्वान पुरुषों को नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें से नैमित्तिक कर्म का वर्णन करती हूँ। अभ्युदायिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है, जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जातक कर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी जिस क्रम से वह बताया गया, भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नांदी मुख नाम के जो पितर है, उन्हीं का इसमें पूजन करना चाहिए और उन्हें दधि मिश्रित जौ के पिंड देने चाहिए। उस समय यज्ञ मान को एकाग्रचित्त होकर उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलि वैश्वदेव कर्म नहीं होता। अभ्युदायिक श्राद्ध में युग्म ब्राह्मणों को निमंत्रित करना और प्रदक्षिणा पूर्वक उनका पूजन करना उचित है। ये वृद्धि के अवसरों पर किया जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है। इससे भिन्न अद्वैतदायिक श्राद्ध है, जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है और मृत जिस दिन मतलब तिथि में मरा हो, उस तिथि को एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो। उसमें विश्वदेवों की पूजा नहीं होती, एक ही पवित्र का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्नवकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मणों के उच्चिष्ट के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ अपसव्य होकर, मतलब जनेऊ को दाहिने कंधे पर डालकर उसके नाम गोत्र का स्मरण करते हुए एक पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर कहे, अमुक के श्राद्ध में दिया हुआ अन्नपान आदि अक्षय हो। ये कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दे। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय कहे, अभिर्म्यताम, आप लोग सब तरह से प्रसन्न हैं। उस समय ब्राह्मण लोग ये कहें, अभिरताहा स्महा, हम भली भांति संतुष्ट है। ये एकोद्दिष्ट श्राद्ध 1 वर्ष तक प्रति मास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाए, पहले सपिंडीकरण करना आवश्यकता होता है। उसकी भी विधि बतलाई जाती है। ये सपिंडीकरण भी वैश्वदेव के पूजा से रहित होता है। इसमें भी एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्र का विद्वान है। अग्नवकरण और आवाहन की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें अपसव्य होकर अयुग्म ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बतलाती हूँ, एकाग्रचित्त से सुनो। इसमें तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं और उनमें से 3 तो पितरों के लिए और 1 प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र और
अर्घ्य को लेकर ये समानाः समरसः पितरो यमराज्ये इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों को तीनों पात्रों में सींचना चाहिए। शेष कार्य पूर्ववत करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही एकोद्दिष्ट का विद्वान है, और वो विधान यदि पुत्र ना हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को विधि पूर्वक एकोद्दिष्ट श्राद्ध करें। उनके लिए भी पुरुषों के समान ही विद्वान है। पुत्र के अभाव में सपिंड, सपिंड के अभाव में सहोदक, उनके भी अभाव में माता के सपिंड और सहोदक इस विधि को पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं, मतलब पुत्री के पुत्र नाना का नवमित्तक श्राद्ध करने के भी अधिकारी है। जिनकी दृश्यामुष्यवान संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों को नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती है। वे भी ना हो तो राजा अपने कुटुंबी मनुष्य अथवा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण करावें, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होते हैं। सपिंडीकरण के पश्चात पिता के प्रपितामह लेपभाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं और उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लोप भाग का अन्न ग्रहण करते थे उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लोप भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष है वे लोप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 या और 7वां यजमान सब मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। ये संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लोप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनमें ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं और इनमें से जो नरक में निवास करता है, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित है, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है ये बतलाती हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों के तृप्ति होती है। बेटा, स्नान के वस्त्र में जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी का योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं अथवा जल कर मरे हैं, वे बिखरे हुए अन्न और सन्मार्जक के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, जल से भी अन्यान्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर आदि दूसरी योनि में चले गए हो तो भी उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यान्योपर्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। वत्स, इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंध अन्न और जल के कण मात्र से अनेक पितरों का तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले पुरुष के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। अब मैं नित्य नैमित्तिक श्राद्धों का काल बतलाती हूँ
और मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका भी वर्णन करती हूँ। सुनो। प्रत्येक मास की अमावस्या को जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं क्षीण हो गई हो तथा अष्टका तिथियों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध की इच्छा प्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में आयन आरंभ होने पर विषु वायोग से सूर्य की संक्रांति के दिन व्यतिपात योग में श्राद्ध के योग्य सामग्री की प्राप्ति होने पर, दुस्वप्न दिखाई देने पर, जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रहजी जनित पीड़ा होने पर और स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण और श्रोत्रिय योगी वेदज्ञ ज्येष्ठ सामग त्रिनाचितकेत त्रिमधु त्रिसुपर्णी और षडंगवेत्ता और दौहित्र ऋत्विक जामाता भांजा और पंचाग्निक कर्म में तत्पर तपस्वी मामा माता पिता के भक्त शिष्य संबंधी एवं भाई बंधु ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं। इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। धर्मभ्रष्ट रोगी हीनांग अधिकांग 2 बार ब्याही गई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न और काना पति के जीते जी जार पुरुष से पैदा हुई संतान, पति के मरने पर परपुरुष से उत्पन्न हुई संतान, मित्रद्रोही और खराब नखों वाला और नपुंसक काले दांत वाला और कुरूप पिता के द्वारा कलंकित चुगलखोर सोमरस बेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वैद्य गुरु एवं माता पिता का त्याग करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, शत्रु जो पहले दूसरे पुरुषों की पत्नी रह चुकी हो, ऐसी स्त्री का पति, वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्र का त्याग करने वाला और शूद्र जाति स्त्री के पति होने के दोष से दूषित तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले अन्यान्य द्विज श्राद्ध में त्याग देना योग्य है। पहले बताए गए श्रेष्ठ द्विजों का देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना और उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्रद्धाकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है उसके रजवीर में 1 मास तक पितरों का शयन करना पड़ता है। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाता और राख खाता है उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिल सके तो भी श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि भोजन न कराए और बल्कि समय पर भिक्षा के लिए स्वतः पधारे हुए संयमी यतियों को नमस्कार आदि से प्रसन्न करके और शुद्ध चित्त से भोजन कराए। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों के विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वांग की अपेक्षा अपराह्न उन्हें अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक भोजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन करने का और कराने का बाद आसनों पर बिठावे। श्राद्ध में विषम और देवयज्ञ में सम संख्या को ब्राह्मणों को निमंत्रित करे अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ब्राह्मण को भोजन कराए। यही बात माता माओं के श्राद्ध में भी होनी चाहिए। विश्व देवों का श्राद्ध भी ऐसा ही है। कुछ लोगों को ऐसा मत है कि पितरों और माता माओं के विश्वदेव कर्म पृथक पृथक है। देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख और पितृ श्राद्ध में उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। माता माओं को श्राद्ध में भी मनीषी पुरुषों ने इसी विधि का प्रतिपादन किया है। पहले ब्राह्मणों को बैठाने के लिए कुश देकर और विद्वान पुरुष अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करे, फिर उन्हें पवित्र आदि दे उनसे आज्ञा लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक देवताओं का आह्वान करे और तत्पश्चात
जव और जल आदि से विश्व देवों का अर्घ्य देकर गंध पुष्प माला जल धूप और दीप आदि विधि पूर्वक निवेदन करें। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।